What is quantum computer? How it works? What is advantages? What is disadvantages? How it will change the world? All of this will be discussed in today's video. This is Naima Hadak. Welcome to the family of deep researchers. क्वांटम कंप्यूटर क्या है और क्वांटम कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, तो इसकी तरफ जाने से पहले हम थोड़ा बहुत क्लासिकल कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं कि क्लासिकल कंप्यूटर क्या है और वो किस तरह काम करते हैं और क्वांटम कंप्यूटर को क्लासिकल कंप्यूटर पे क्यों सुपीरियर करार दिया गया है। तो इन रीजंस को थोड़ा बहुत हम जान लेते थे, फिर आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी हो जाएगा। हमारे पास जो पहला कंप्यूटर हमारे पास जो चार्ल्स बेबेज है, जिनको कहा जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है, उन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था वो एक सिंपलेस्ट कंप्यूटर था जिसको हम एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं, जो एक सिंपलेस्ट किस्म का वो था कंप्यूटर था और वो जो है बहुत सिंपलेस्ट कैलकुलेशंस करता था और इसकी स्पीड जो है वो आजकल के कंप्यूटर के मुकाबले में भी जो है काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। और इसकी साइज़ जो था, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा था, जो उस टाइम बहुत बड़ा मसला था। मतलब हम अभी छोटे छोटे एनालिटिकल बाद हम चाहते थे, साइंटिस्ट कह रहे थे कि भाई कंप्यूटर का साइज़ छोटा होना चाहिए, इससे वो उसके फंक्शन जो है वो फास्ट हो सकेगा। और आजकल के जो कंप्यूटर है उसका साइज़ काफ़ी छोटा हो गया है। जो हमारे हाथ में सेलफोन से इट्स आल्सो कंप्यूटर, सो इनके साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी छोटे हो गए। क्लासिकल कंप्यूटर, आपको पता है क्लासिकल कंप्यूटर जो है हमारे पास 0 1 ये 2 नंबर पे काम करते हैं, 0 और 1 पे काम करता है। ये 2 इसके नंबर है, बाइनरी नंबर्स पे काम करता है। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ये दोनों नंबर्स मिल के जो है कंप्यूटर को बनाते हैं और उनके फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे इंसान, मैं कहती हूँ कि चलो इंसान के हमारे पास 2 स्टेट है। एक वो स्टेट जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और हम कहते हैं ये उसका ऑन स्टेट है, 1 स्टेट है। और एक वो स्टेट जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा गमगीन होता है और हम कहते हैं ये इसका ऑफ स्टेट है, इसका 0 स्टेट है। और इन दोनों स्टेट से मिल के जो है इंसान की ज़िंदगी चलती रहती है, कभी गम होते हैं तो कभी खुशियाँ होती है और ये इंसान की ज़िंदगी बनाती है। सो दिस इज़ द क्लासिकल कंप्यूटर और ये क्लासिकल कंप्यूटर का कंसेप्ट है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर थोड़ा सा हट के है। क्वांटम कंप्यूटर कहता है कि नहीं, इंसान, अब इंसान से ही रहती हूँ, इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ भी होते हैं, गम भी होते हैं और खुशी और गम दोनों साथ में भी आ सकते हैं। कैसे? अभी फॉर एग्जांपल एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिल गई है। अब स्कॉलरशिप मिल गई, उसकी माँ उस स्कॉलरशिप से खुश है, स्कॉलरशिप उसको बाहर कंट्री में मिली है, लेकिन वो अपने बच्चे के बाहर जाने से खफा है। तो ये दोनों स्टेट क्या हो गए, साथ में हो गए। वो खुश भी है लेकिन वो खफा भी है साथ में। तो यही चीज़, ये जो तीसरा स्टेट है जो क्लासिकल कंप्यूटर में नहीं है, जो क्वांटम कंप्यूटर में है, ये चीज़ जो है क्वांटम कंप्यूटर को क्लासिकल कंप्यूटर पे सुपीरियर बना देती है। ये इसका तीसरा स्टेट कि ये 0 1 दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, जो क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर सकता। क्लासिकल कंप्यूटर आपको सिर्फ 0 1 स्टेट का आंसर देगा, तो इसलिए क्वांटम कंप्यूटर फास्ट है। एक दूसरी एग्जांपल देती हूँ कॉमन लाइफ से। आप जब टॉस करते हैं तो कॉइन से करते हैं, तो कॉइन की 2 साइड होते हैं, ठीक है। क्लासिकल कंप्यूटर आपको तब आंसर देगा जब कॉइन ज़मीन पे गिर जाएगा। कॉइन जब ज़मीन पे गिर जाएगा तब आपको क्लासिकल कंप्यूटर आंसर देगा कि भाई इसने जीता है, मतलब ये बंदा जीत गया है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर थोड़ा सा हट के है। किस तरह हट के कि कॉइन जिस टाइम घूमेगा, जिस टाइम आप उसको ऊपर करेंगे, जिस टाइम वो घूमेगा, उस घूमने टाइम पे वो आपको प्रिडिक्ट कर देगा कि भाई ये बंदा जो है फर्स्ट आने वाला है, क्योंकि क्वांटम के पास अपनी तीसरी स्टेट है। वो 2 स्टेट में, यानी दोनों स्टेट को मिला के वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो वो आपको जो है कॉइन गिरने से पहले आपको बता देगा भाई ये बंदा जो है फर्स्ट है, या इस बंदे ने टॉस जीत लिया। इसके अलावा अगर मैं कहूँ बुक में, आपको कहूँ कि भाई आप आई ढूंढो, अब आप लग जाओगे आई ढूंढने में। क्लासिकल कंप्यूटर क्या करेगा, आई ढूंढने में लग जाएगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्या करेगा, क्वांटम कंप्यूटर उसके डिफरेंट सेक्शन बना देगा और हर क्वांटम कंप्यूटर और हर सेक्शन को जो है ना किसी के ज़िम्मे कर देगा और फिर वो जो है फिर जल्दी से उसका आंसर निकालेगा और जल्दी से बहुत फास्ट तरीके से वो ढूंढ देगा कि भाई ये पेज पे इस नंबर पे जो है हमारे पास आई लेटर मौजूद है। तो यही चीज़ क्वांटम कंप्यूटर को सुपीरियर बना देती है क्लासिकल कंप्यूटर पे।
जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी वो साइज़ की प्रॉब्लम थी। साइज़ की प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास हम एनालिटिकल कंप्यूटर चाहते थे, वो उसका साइज़ बड़ा था तो हम चाहते थे कंप्यूटर की साइज़ छोटे हो जाए, फिर वो फास्ट परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन हमारा जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है, जो सुपर कंप्यूटर है, वो हमारे पास जो है काफ़ी, उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी है, वो काफ़ी फास्टेस्ट अपने जो है ऑपरेशन परफॉर्म करता है, काफ़ी फास्ट तरीके से करते हैं और फास्टेस्ट कंप्यूटर है, लेकिन उसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो ये मसला था, इसलिए क्वांटम कंप्यूटर जो है इसके मुकाबले में लाया गया ताकि हमारे पास साइज़ छोटे हो जाए। तो क्वांटम चिप्स यूज़ हो गए तो वो काफ़ी जल्दी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो साइज़ का मसला भी हल हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास न्यूटन, अब थोड़ा सा आ जाते हैं क्वांटम फिज़िक्स कहाँ से आया। तो न्यूटन कहता था कि हमारे पास जो लाइट का नेचर है वो पार्टिकल नेचर है, वो कॉर्पस्कुलर है, कॉर्पसल नहीं, यानी कि वो पार्टिकल है। ये न्यूटन का कहना था। न्यूटन के अकॉर्डिंग जो है लाइट रिफ्रैक्शन करता है, रिफ्लेक्शन करता है, ये एबिलिटी जो है सिर्फ पार्टिकल्स की हो सकती है, वेव की नहीं हो सकती। इसलिए हमारे पास लाइट जो है वो पार्टिकल है, वो कोई वेव नहीं है। ये न्यूटन जो था ये हॉयजेंस की थ्योरी को रिजेक्ट, यानी उसकी थ्योरी को जो है नहीं मान रहा था। हॉयजेन क्या कहता था कि भाई लाइट जो है वो वेव है, वो पार्टिकल नहीं है, क्योंकि लाइट जो है हमारे पास वो डायफ्रैक्शन कर सकता है, लाइट हमारे पास जो है इंटरफेरेंस कर सकता है, और ये प्रॉपर्टी जो है वेव के पास है, ये प्रॉपर्टी पार्टिकल के पास नहीं है। तो ये हॉयजेंस का कहना था, लेकिन उसकी थ्योरी को गलत साबित करने के लिए न्यूटन ने कहा कि नहीं, लाइट जो है वो पार्टिकल है, वो वेव नेचर नहीं है। तो क्या हुआ कि न्यूटन जनाब की जो थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई, न्यूटन को किसी ने नहीं माना। यानी कि न्यूटन की थ्योरी अपने टाइम में ठीक थी, लेकिन आने वाले वक्तों में न्यूटन की थ्योरी जो है वो नहीं मानी जा रही थी, लेकिन अपने टाइम में वो थ्योरी ठीक थी और हम उसे ठीक अभी भी मानते, क्योंकि ड्यूअलिटी को तो हम मानते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आइंस्टाइन जनाब आए, जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी निकाली, जो क्वांटम फिजिक्स की बुनियाद बनी। आइंस्टाइन ने कहा कि भाई अगर हमारे पास लाइट जो है वो पार्टिकल इन नेचर नहीं है, लाइट जो है वो हमारे पास वेव इन नेचर नहीं है, तो फिर लाइट है क्या। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने लाइट को छोड़ा मेटल पे, और उस मेटल से हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गए। तो उन्होंने हमारे पास क्या प्रिडिक्ट किया कि भाई जो हमारे पास जो हमारे पास जो लाइट है ना, वो पार्टिकल है ना वो वेव है, वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, जो कभी वेव की तरह काम करते हैं, कभी पार्टिकल की तरह काम करते हैं, तो कभी वेव पार्टिकल मिल के काम करते हैं। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ये किस कंडीशन में कौन से स्टेट में आता है, ये वेव के फॉर्म में फंक्शन परफॉर्म करता है, पार्टिकल के फॉर्म में करता है, या वेव पार्टिकल दोनों फॉर्म में करता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है लाइट वो बेसिकली पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, और इन्हीं पैकेट्स ऑफ एनर्जी से हमारे पास बुनियाद बनी क्वांटम फिजिक्स की। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, अगर आपको समझ आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अभी हमारे पास गूगल ने जो है वो क्वांटम चिप्स भी बना दिए हैं, और ये काफ़ी बड़ी कामयाबी है गूगल की। और हमारे पास जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं उनका जो बेसिक यूनिट है वो क्यूबिट है, जो क्लासिकल कंप्यूटर उनका बाइट है, और जो क्वांटम कंप्यूटर है उनका जो बेसिक यूनिट है वो क्यूबिट है। हमारे पास जो क्वांटम कंप्यूटर है, ये फ़ायदे इसके बहुत सारे हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर जो है फ़िलहाल हमारे पास जो है मतलब यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, फ़िलहाल वो डेवलपिंग स्टेज में, अभी उसको बनाया जा रहा है, काफ़ी काम रहता है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर में काफ़ी अभी मसले हैं, वो अपने स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम कर रहा है, जो ये बहुत बड़ा मसला है। ये मसले सारे वो हल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है वो मसले अभी क्वांटम कंप्यूटर में भी काफ़ी सारे मसले हैं, सो ये सबको वो हटाएंगे। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर आने के बाद काफ़ी सारी, क्वांटम फिज़िक्स आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें खुल गई है, यानी कि जो टाइम ट्रेवल, जिसको हम मजाक समझते थे, जो हमें लगता था झूठ है, लेकिन क्वांटम फिज़िक्स के आने के बाद जो है टाइम ट्रेवल जो है काफ़ी हद तक सच साबित हो रहा है कि टाइम ट्रेवल हो सकता है अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करें। तो ये सारी चीज़ें क्वांटम फिज़िक्स में आती है। क्वांटम फिज़िक्स के आने के बाद ये सारे राज खुल गए, ये सारे रास्ते खुल गए कि किस तरह हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करके किस तरह टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। टाइम ट्रेवल तो मैंने वैसे एग्जाम्पल दी, क्योंकि ये चीज़ हम नहीं मानते, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दी। तो आप सोचें कि क्या क्या हो सकता है क्वांटम फिज़िक्स में। काफ़ी सारी चीज़ें, आप एनर्जी खुद देख लें, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट चीज़ है। अगर आप एनर्जी का यूज़ करेंगे तो चीज़ें जो है बहुत जल्दी के आपके फंक्शन परफॉर्म होंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें होगी। तो ये सब कुछ जो है पॉसिबल हो सकता है क्वांटम फिज़िक्स से। और अभी जो इसकी क्वांटम फिज़िक्स में जो बेसिक जो अभी चीज़ बन रही है वो क्वांटम कंप्यूटर्स है, जिस पे वर्क हो रहा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएंगे।
तो यही आज की वीडियो थी क्वांटम कंप्यूटर्स के हवाले से। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।